एक बड़ी मज़े की ख़बर है, जो ख़बर सुन के और जो वीडियो देख के मुझे तो बड़ी ठंड पड़ी है। और मैं ये सोच रहा था कि वाक़ई क्या खूब किसी ने कहा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको इज़्ज़त देता है और वो ज़िल्लत देता है, और ये उसी के हाथ में है। इज़राइल ने पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ और बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, स्पेशली फ़लस्तीन और पूरी दुनिया में वो एक वेव गई। तो ऐसा लगा जैसे उन्हें पहला एक रिएक्शन जो है वो इंटरनेशनली मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके ऊपर देखने को मिला है। अब होता ये है कि यूएसए के अंदर कल एक नेशनल जो जनरल असम्बली है उसमें उनका कोई ख़िताब था, और दुनिया भर का जो सोशल मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे इकट्ठा हुआ था। और इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनका भी वहाँ पे उन्होंने स्पीच देनी थी, और दूसरे भी तमाम ममालिक से वहाँ पे लोग आए हुए थे। तो जैसे ही वो पोडियम पे जाते हैं और अपनी स्पीच देने के लिए, तो वहाँ पे पहले तो शोर शुरू हो जाता है। आप ज़रा ये वीडियो देखें, फिर इस वीडियो की मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। Assembly will hear an address by His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Order, please. Ladies and gentlemen, order. Order, please. Whether we bequeath to future generations a blessing or a curse. Iran Shiite militias in Syria and Iraq. अब आपने देखा कि जैसे ही वो पोडियम के ऊपर जाते हैं नेतन्याहू, तो एक तो शोर होना वहाँ पे शुरू हो जाता है। लोग जो हैं वो आवाज़ें कसना शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर, और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। फिर भी हिम्मत करके अपनी स्पीच को करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं, तो हाफ ऑफ द ऑलमोस्ट एक इनक्रेडिबल मूव्स जो है वो देखने को मिलता है, और वो ये है कि हाफ ऑफ द डेलीगेशंस जो हैं उधर बैठे हुए, दे स्टार्ट वॉकिंग आउट फ्रॉम दैट नेशनल जो जनरल असम्बली है, वो वहाँ से जाना शुरू हो जाते हैं। और एक एक करके पीछे से स्पीकर जो है वो उनको आवाज़ भी लगा रहे होते हैं कि आप मत जाइए, आप रुक जाइए, प्लीज़ सिट डाउन, डोंट लीव। इस तरह की आवाज़ें भी आपको पीछे से सुनने को मिलेंगी। लेकिन इनक्रेडिबली ऑसम के ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जो असम्बली है उसके डेलीगेशंस वहाँ पे मूव कर गए, वो वॉकआउट कर गए। और ऑफ कोर्स उसमें इंडिया शामिल नहीं था, या उसमें यूएसए शामिल नहीं था, उसमें यूके शामिल नहीं था। इवन स्पेन ने भी वॉकआउट किया, और दूसरे जो इस्लामी ममालिक थे उन्होंने वॉकआउट किया। अब देखें, ये चीज़ होती है कि जब एक पूरी दुनिया, और ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो गई है, फैल रही है, और लोग इसको देख रहे हैं, और क्या इज़्ज़त रह जाती है आपकी। और फिर नेतन्याहू ने इतनी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं जिसके बाद मज़ीद हेट उनको देखने को मिलेगी। और उन्होंने किया क्या है कि इतने बड़े लेवल पे जाके उन्होंने 2 मैप दिखाए। एक मैप को उन्होंने ब्लेसिंग लिखा हुआ था अपने हाथ में, एक मैप उन्होंने पूरा नक्शा बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दुनिया के ऊपर ये ब्लेसिंग्स हैं। और उसमें उन्होंने वो उन ममालिक को शामिल किया जो उनके साथ अच्छे दिन के ताल्लुकात हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये वो मुल्क हैं, या ये वो दुनिया का ख़िता जो कि कर्स है दुनिया के लिए। यानी उन्होंने कहा ये लानत है ये दुनिया के लिए, जिसमें इस्लामी ममालिक शामिल थे, जिसमें जो ईरान शामिल था। और उन्होंने लोगों को भी ये चॉइस दी, बड़ी बचकाना और बड़ी इमेच्योर उन्होंने हरकत की, और वो ये थी कि उन्होंने लोगों को ये चॉइस दी। और सोशल मीडिया पे आके पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हो गए, और उन्होंने ये कह दिया कि जी आपकी चॉइस है कि आपने किन के साथ खड़े होना है। फ्यूचर के अंदर ये डार्कनेस है, जिनको उन्होंने कर्स कहा कि ये दीज आर ऑल द कर्स। और एक तरफ उन्होंने एक जो नक्शा था, मैप दिखाया, जिसमें ब्लेसिंग्स, उन्होंने कहा था कि ये ब्लेसिंग्स हैं और हम इन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं, और आपको भी इन्हीं में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन इसका इतना ज़बरदस्त लोगों का वॉकआउट हुआ है कि पूरी दुनिया में लोगों ने देखा। और ये मज़ीद बात अब आगे बढ़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी। हम कहते हैं ना कि यार क्या फ़ायदा उसमें, वो इंडिया भी शामिल था, यूएसए भी उसमें शामिल था, तो उनको बेसिकली वॉकआउट करना चाहिए था। वो भी टाइम आ जाएगा, वो भी टाइम आ जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ होती है ना, तो पहले वो थोड़ा थोड़ा करके उसका बिगाड़ पैदा होता है। आप देखें, एक टाइम था कि लोग नाम तक नहीं लेते थे, इज़राइल के ख़िलाफ़ बात तक नहीं करते थे। अब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो उनकी सपोर्ट करना सिर्फ इस वजह से बंद हो गए हैं, और वो सोचते हैं कि यार हमने अगर इनकी सपोर्ट की
तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आएगा लोगों का। और आपकी सोच है कि पूरी दुनिया के अंदर किस लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, और आप वो वीडियोज़ वगैरह फुटेजेस देखते रहते हैं। नो डाउट इसके बरक्स जो नुकसान हुआ है, जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, वो अनडाउटेडली वो उसका नहीं अजाला हो सकता। लेकिन एक्सपोज जिस तरह से ये बंदा हो रहा है और ये जिस तरह से ये लोग हो रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो मुझे तो ये वीडियो देख के मज़ा आ गया और ठंड पड़ गई है मुझे तो देख के। और हैट्स ऑफ टू दोज़ कंट्रीज़, पीपल, डेलीगेशंस जिन्होंने वॉकआउट किया। इसका मतलब है लोगों में शऊर आ रहा है। एक टाइम था कि ये बंदा वहाँ पे जाके बात करता होता था और सब के सब इसको सुनते थे और ये भी समझते थे कि ये ठीक कह रहा है। और आज ये टाइम आ गया है कि ये जैसे ही वो डाइस के ऊपर जाता है, पोडियम के ऊपर जाता है ये बंदा नेतन्याहू, तो वहाँ से इसकी स्पीच शुरू होने से पहले ही लोग लाइनों में उठ के बाहर जाना शुरू। किसी ने अपना बैग पकड़ा, किसी ने अपने पेपर पकड़े, किसी ने माइक उतारा और किसी ने बिना सोचे समझे जो है ना वो किसी और को देख के उठा और वो बाहर की तरफ चले गए और पीछे से लोग आवाज़ें जो है देते रहे। आप इमेजिन करें क्लास में आप बैठे हों और आपके एक प्रोफेसर आएँ और लेट्स से कि 50 या 100 स्टूडेंट्स की वो क्लास है और एक टीचर आता है और वो टीचर को लोग अच्छा नहीं समझते। अब जैसे ही वो क्लासरूम में आता है तो 60 जो है वो 100 में से 60 लोग या 50 लोग एक साथ उठते हैं और वो उठ के बाहर चले जाते हैं बिना कोई बात किए। और वो टीचर पीछे से जो है वो बुला रहा है उनको कि मुझे वजह तो बताओ, हुआ क्या है, बात क्यों नहीं सुन रहे, वापस आएँ। लेकिन वो लाइन बना के बाहर चले जाते हैं। कितनी इंसल्ट है मुझे बताएं, किस लेवल की इंसल्ट है ये। आपको नींद नहीं आएगी अगले दिन कि यार इतने सारे लोग जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। और फिर उन्होंने जो मैप दिखाया वो बड़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें की। वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि ये इस तरह की भी कोई बात कर सकता है। इसका भी रिएक्शन डेफिनेटली आएगा। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें, उसको शेयर करें। और ये अब आगे जाके इसके पता नहीं क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। तो अभी ये जो हुआ है लोगों ने ये देखा है, अब आगे इसमें और लोग शामिल होंगे, फिर वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। तो ये इट्स अ विन विन फॉर अस। क्योंकि पहले तो ये चीज़ें हो ही नहीं रही थी ना। पहले तो हम दूसरों को भी कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, हम दूसरों को भी कायल नहीं कर पा रहे थे कि ब्लड शेड हो रहा है, कुर्बान स्लॉटर कर रहा है ये बंदा, ये जानवरों की तरह काट रहा है लोगों को जो बेचारे मासूम है बच्चे। आज पूरी दुनिया जानती है। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है, अपना ज़रूर इसके ऊपर फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।